दुबई ने सयाहों को राग़िब करने के लिए एक मुनफरिद और पुरकशिश मंसूबे दुबई इनवाइट का आगाज़ किया है। इस स्कीम के तहत मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुबई बुलाकर हज़ारों दिरहम मालियत के इनामात, होटल डिस्काउंट और तफरीही सहूलतें हासिल कर सकते हैं। इस नई स्कीम से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, ये जान लेते हैं। दुबई से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इमरान यूसुफजई ने। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जंग ने दुबई की सयाहत और होटल इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है, और ये जो दुबई इनवाइट स्कीम है इसकी भी डिटेल्स शेयर करें हमारे साथ। यकीनी तौर पर जो हालिया सूरत हाल है उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए तो दुबई की हिस्ट्री मुतासर हुई थी। उसी को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए, उससे दोबारा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये इकदाम जो उठाया गया था। आपको बताता चले कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेशन जो है, बहुत सारे एयरलाइंस ने या तो मुअत्तल कर दिया था या उसमें लिमिटेड सिचुएशन को दोबारा से रिगैदर करने के लिए, लोगों को दोबारा जमा करने के लिए ये दुबई डिपार्टमेंट इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने ये इकदाम उठाया कि उन्होंने दुबई इनवाइट के नाम से एक नई स्कीम जारी की है, जिसके तहत लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं जो यूएई में रहते हैं, खासतौर पर दुबई दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे इनाम जो है तकरीबन 3000 दिरहम तक के इनामात जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा इमरान, बताइएगा शराइत क्या हैं, किन किन लोगों को अब बुलाया जा सकता है? ब्लड रिलेशन को बुलाया जा सकता है या दोस्तों को भी बुलाया जा सकता है, और क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे? जी बिल्कुल, में या यूएई में रहते हैं और जिनके पास एमिरेट्स आईडी है, या तो दुबई यूएई के शहरी हैं या रिहायशी हैं, वो लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया में किसी जगह भी मौजूद हो वो उनको बुला सकते हैं। उसके लिए उनकी सिर्फ एमिरेट्स आईडी की जरूरत है, और जो लोग जिनको बुला रहे हैं उनके पासपोर्ट कॉपी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। तो उनको इन्वाइट करेंगे जैसे ही ये दुबई विजिट यूएई के जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाके आप 3-4 चीजें जो है वो डाटा भरेंगे, और उसके साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन ईमेल आ जाएगी। जैसे ही ये लोग जो है 20 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक की ये डेट है, अगर इस दौरान ये लोग जो है जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, अगर इस दौरानिए के दौरान अगर यूएई में दुबई में लैंड करते हैं तो फौरी तौर पर आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल में आ जाएगा, और वो तमाम 3000 के जो इनामात है वो अनलॉक हो जाएंगे, और आपको बताया जाएगा उसमें डिटेल में कि वो कैसे आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरह के ये तमाम इसमें होटल इंडस्ट्री है, एडवेंचर पार्क्स हैं, इसके साथ साथ इसको आप कैब्स या टैक्सी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे इनामात हैं जो आप फर्दर। लेकिन एक बात अहम है कि ये जो इनामात है ये आपको 31 दिसंबर तक जो है वो अवेल करने होंगे, या उसके बाद फिर एक्सपायर हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि मुद्दत भी बता दी गई है कि कब तक ये इनामात जनाब आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा इमरान, हमें ये भी बताइएगा कि इस वक्त फ़्लाइट ऑपरेशन अगर देखें, अगर कोई बुला भी लेता है कहीं ना कहीं से अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो क्या फ़्लाइट ऑपरेशन स्मूथ है, रूटीन के मुताबिक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बिल्कुल, फ्लाइट्स ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल है, और खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए, हालिया जो मिसाइल्स की लहर थी उसमें यूएई बिल्कुल महफूज है, और इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है कि यूएई को कुछ मसाइल हो। लेकिन दूसरी तरफ जब पहली लहर हुई थी उससे टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी, खासतौर पर जो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर दुबई जो है वो सर्वाइव करता था। बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग जो है वो ट्रेवल करते थे यूएई के लिए, रोजाना हजारों लोगों के ट्रेवल होता था। लेकिन अब पिछले कई माह से जो है ये इसमें कमी आ गई थी, चूंकि ये जो गर्मी का सीजन होता है इसमें दुबई में वैसे भी फेस्टिवल होता है, जैसे शॉपिंग फेस्टिवल हो गए, दीगर फेस्टिवल हो गए। तो इस दफा दुबई इकोनॉमी डिपार्टमेंट ने ये एक नई चीज जो है दुबई इनवाइट के नाम से ये शामिल किया ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, और इस फेस्टिवल से, क्योंकि यहाँ पर इस सीजन में बहुत सारे डिस्काउंट और ऑफर ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें साथ साथ टूरिज्म भी कर दिया। इसमें साथ एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का मेजरमेंट ये भी जारी किया गया कि अब या किन पर हम यहाँ बैठ के जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो उस वेबसाइट पे हमारा पूरा डाटा और एमिरेट्स आईडी के थ्रू चला जाएगा, तो उनकी वापस जाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे वो अपना विजिट कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ही वो वापस चले जाएंगे। तो साथ साथ ये दोनों चीजें जो है एक साथ चल रही, लोगों को बनाया भी जा रहा है और सेफ्टी के जरिए। इमरान, बिल्कुल आपने ये बड़ा अहम नुक्ता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो दुबई में मुकीम है और वो जो इन्वाइट कर रहा है किसी को, लेकिन जिसको इन्वाइट किया जा रहा है वो अगर आके यहाँ पे दुबई में स्लिप हो जाता है तो फिर उस पर क्या कोई सजा उसके लिए मुकर्रर की गई? जी, यकीनी तौर पर अगर आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो वापस वक्त पर नहीं जाता तो आपके
वीज़ा को मसाइल हो सकते हैं, आपको दुबई इकॉनमी डिपार्टमेंट जो है बुला सकता है और मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने जो हैं वो आपको हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज़ जो होती है, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी वीज़ा लेते हैं तो उस ट्रैवल एजेंसी की ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो ट्रैवल एजेंसी उस शख्स को जो मुद्दत है उस पर वापस नहीं जाती, उस जी ट्रैवल एजेंसी को या तो उसके कोटा बंद कर दिया जाता है या फिर उससे मज़ीद जो है वो फाइन और जुर्माने किए जाते हैं। तो बिल्कुल, वही जुर्माना भी हो सेम सकता सिचुएशन जो है। है वो इमरान, इसके हमें लिए आखिर में इम्प्लीमेंट बस ये होगी। अगर बता आप दें उसको बुलाते हैं कि या क्या आपकी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या कोई और शराइत जो हैं वो रखी गई हैं इसके लिए? देखिए ये जो दुबई इनवाइट है ये और विजिट वीजा तो ये टोटली डिफरेंट चीज है। इसमें आप नॉमिनेट कर रहे हैं एक्चुअली, और जी लेकिन आप नॉमिनेशन के बाद जब आपका जो रिलेटिव है या दोस्त है वो वीजा अप्लाई करे तो वीजा अप्लाई की फीस, उसकी जो रहायशी डिटेल्स हैं, जो बाकी चीजें वो तमाम सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। उसकी जब जैसे ही उसका वीजा अप्रूवल होगा आपको ईमेल आ जाएगी कि आपके ने जो नॉमिनेट किया था जिस बंदे को, उसका वीजा जो है वो अप्रूव हो गया और वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही वो ट्रैवल करेगा वो तब आप वो जो ठीक, इनामात है वो मिलेंगे। बहुत सारे इनामात हैं जो मिलेंगे। बहुत चीज शुक्रिया आपको बताऊं कि इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद। दुबई इनवाइट स्कीम के हवाले से जनाब बता रहे थे। पहले हमने देखा माजी में दुबई की जानिब से बहुत सारी जो हैं वो सख्तियाँ भी की गई, कदगनें लगाई गई यूएई की जानिब से पाकिस्तान के शहरियों के भी हवाले से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जनाब सहूलत पैदा की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं दुबई विज़िट करें और वहाँ की इकॉनमी को भी सपोर्ट करें, जो कि ऑब्वियसली पहले टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी।